अगर बात की जाए इंडियन क्रिकेट के सबसे आइकॉनिक कप्तानों की, तो सौरव गांगुली का नाम बिना किसी शक के सबसे ऊपर आता है। जब इंडियन क्रिकेट मैच फिक्सिंग से बिखरा हुआ था, तब दादा ने अपनी लीडरशिप से उस टीम को फिर से खड़ा किया। विदेशों में टेस्ट जीतना हो या युवाओं को मौका देना, गांगुली ने एक नई, बेखौफ और अग्रेसिव टीम इंडिया को जन्म दिया। उनकी कप्तानी में भारत ने 21 टेस्ट और 76 वनडे मैच जीते। नेटवेस्ट ट्रॉफी, एशिया कप और 2003 वर्ल्ड कप फाइनल सब उन्हीं की लीडरशिप में हासिल हुआ। लेकिन जब आईपीएल की शुरुआत हुई और कोलकाता नाइट राइडर्स ने गांगुली को कप्तान बनाया, तब फैंस को लगा कि दादा इस टीम को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। केकेआर 2 साल प्लेऑफ में भी नहीं पहुंची। दादा की स्ट्रैटेजी T20 क्रिकेट के लिहाज से थोड़ी स्लो और आउटडेटेड लगने लगी। 42 मैचों में सिर्फ 17 जीत और 25 हार, विनिंग परसेंटेज सिर्फ 40। उनकी बैटिंग भी फॉर्म से बाहर थी और आखिरकार केकेआर ने उन्हें ड्रॉप कर दिया। इसके बाद पुणे वॉरियर्स इंडिया ने उन्हें एक और मौका दिया, लेकिन वहां भी कहानी वही रही। टीम सब खत्म की। इसमें कोई दो राय नहीं कि गांगुली एक लेजेंड है, लेकिन आईपीएल की कप्तानी में वो अपनी इंटरनेशनल सक्सेस को दोहरा नहीं सके। जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने सौरव गांगुली को अपना पहला कप्तान बनाया, तो सबको लगा कि बस अब ये टीम भी बाकी इंटरनेशनल टीम्स की तरह उड़ान भरेगी। फैंस को उम्मीद थी कि जैसे दादा ने इंडिया को मैच फिक्सिंग के बाद खड़ा किया, वैसे ही केकेआर को भी टॉप पर पहुंचाएंगे। लेकिन आईपीएल ने सबको चौंका दिया। गांगुली ने 2 सीजन तक केकेआर को लीड किया, लेकिन दोनों बार टीम प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो गई। दादा की कप्तानी T20 फॉर्मेट में थोड़ी स्लो, थोड़ी क्लासिकल लगने लगी। वो गेम के टेम्पो के साथ फिट नहीं बैठी। ना स्ट्रैटेजी चली, ना प्लेइंग 11 का बैलेंस। आईपीएल में गांगुली ने कुल 42 मैचों की कप्तानी की, सिर्फ 17 जीते और 25 हारे। विनिंग परसेंटेज सिर्फ 40। उनकी बैटिंग भी उस वक्त उनकी प्राइम से बहुत दूर थी। स्ट्राइक रेट कम, रन रेट धीमा, और धीरे धीरे केकेआर ने उन्हें स्कीम से बाहर करना शुरू कर दिया। इसके बाद दादा पुणे वॉरियर्स इंडिया से जुड़े, लेकिन वहां भी कहानी नहीं बदली। टीम नीचे रही और दादा का आईपीएल करियर भी वहीं थम गया। क्रिकेट में दादा का योगदान अमूल्य है, लेकिन आईपीएल में वो वही मैजिक दोहराने में ना। साउथ एशिया के सबसे स्टाइलिश प्लेयर्स में से एक, जो वर्ल्ड क्रिकेट में कप्तान भी रह चुके थे। तो जब उन्हें आईपीएल में कप्तानी मिली, तो लगा अब कुछ खास होगा। लेकिन सेम स्टोरी। संकारा ने 3 आईपीएल टीम्स को लीड किया, किंग्स 11 पंजाब, डेक्कन चार्जर्स और सनराइजर्स हैदराबाद, पर तीनों को ही वो प्लेऑफ तक नहीं पहुंचा सके। 2010 में पंजाब को वो ऑलमोस्ट प्लेऑफ तक ले गए, पर टीम एज पर आकर रह गई। फिर डेक्कन चार्जर्स के साथ 2 सीजन लीड किया, पर टीम रही इनकंसिस्टेंट। और 2013 में जब वो सनराइजर्स के कैप्टन बने, तो उनकी लीडरशिप इतनी बेअसर रही कि सीजन के बीच में ही कप्तानी उनसे लेकर कैमरन वाइट को दे दी गई। 47 मैचेस, सिर्फ 15 जीत, 30 हार, 32% की विनिंग परसेंटेज। आईपीएल के इतिहास में 25+ मैच लीड करने वाले कैप्टन्स में से संकारा सबसे निचले नंबरों में आते हैं। और इस बार भी स्किल कम नहीं था, लेकिन T20 में सिर्फ क्लास से काम नहीं चलता। वहां चाहिए माइंडसेट, फ्लेक्सिबिलिटी और पेस के साथ बहना। और जब संगा ऐसा नहीं कर पाए, तो आईपीएल की स्क्रिप्ट वही थी, सेम स्टोरी। नंबर 3, महिला जयवर्धने, टैक्टिकल जीनियस। आईपीएल की चुनौती। श्रीलंका के पहले T20 कप्तान जयवर्धने ने 122 वनडे में 60 जीत दर्ज की, लेकिन आईपीएल में उनकी लीडरशिप ने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। आईपीएल में कप्तानी, 30 मैचों में 10 जीत, 33% जीत। असफलता के कारण T20 की आक्रामकता से दूरी, कमजोर रणनीति। उदाहरण, 2013 में दिल्ली डेड डेविल्स की कप्तानी में 14 मैचों में सिर्फ 3 जीत। केविन पीटरसन, ग्लैमरस लेकिन नाकाम कप्तान। इंग्लैंड के स्वैग से भरपूर केपी को आईपीएल के शुरुआती सीजन में सबसे महंगा खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन 2009 में आरसीबी की कप्तानी में वे 7 मैचों में सिर्फ 2 जीत दर्ज कर सके। आईपीएल में कप्तानी, 17 मैचों में 3 जीत, 17% जीत। असफलता के कारण अनुभव की कमी,
टीम को प्रेरित करने में असमर्थता। उदाहरण 2014 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी में 13 मैचों में 1 जीत। राहुल द्रविड़ द वॉल। लेकिन आईपीएल में दरार। भारत के सबसे विश्वसनीय बल्लेबाजों में से एक द्रविड़ ने 25 टेस्ट में 8 जीत दर्ज की, लेकिन 2008 में आरसीबी की कप्तानी में टीम 7वें स्थान पर रही। आईपीएल में कप्तानी 16 मैचों में 7 जीत, 45% जीत। असफलता के कारण T20 के 23 फैसलों से असहजता। उदाहरण 2010 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी में टीम प्लेऑफ से बाहर। अजिंक्य रहाणे गाबा का हीरो, आईपीएल का लचर लीडर, ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत के हीरो। रहाणे ने भारत की कप्तानी में 7 मैचों में 6 जीत दर्ज की, लेकिन आईपीएल में उनकी कप्तानी खराब रही। आईपीएल में कप्तानी केकेआर की कप्तानी में 37% जीत। असफलता के कारण निर्णय लेने में देरी, टीम मैनेजमेंट में कमजोरी। उदाहरण 2022 में केकेआर की कप्तानी में टीम पॉइंट्स टेबल में नीचे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सफलता के बावजूद ये लीजेंड्स T20 की तेज गति, जोखिम भरे निर्णय लेने और युवा खिलाड़ियों के साथ संवाद में असमर्थ रहे। आईपीएल की अनिश्चितता उनकी पारंपरिक लीडरशिप को चुनौती देती रही। क्या आपको लगता है कि कोई और खिलाड़ी इस सूची में शामिल होना चाहिए? कमेंट करें।